आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, ग्रहों की शतरंज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, ग्रहों की शतरंज हमारा एक कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं ज्योतिष शास्त्र में फैली भ्रांतियों को दूर करने की और आपको उपाय बताने की, जिससे कि आप उन उपायों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को खुशहाल और सुखमय बनाएं। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र आपने सुना होगा। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके जरिए आपके घर में होने वाली दिक्कतों का जो समाधान है वो बताया जाता है। आपका घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बना है या नहीं बना है, ये भी देखने वाली बात होती है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर नहीं बना होता है तो वास्तु दोष भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आचार्य जी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आचार्य जी, वास्तुशास्त्र की हम आज बात करने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आखिरकार वास्तुशास्त्र होता क्या है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंदर भूमि का चयन, मिट्टी की गुणवत्ता और गृह निर्माण के आगे की जितनी भी प्रविधियां हैं कि गृह निर्माण कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे होनी चाहिए, हमारा मास्टर बेडरूम कहाँ होगा, हमें टॉयलेट वगैरह कहाँ बनाने हैं, हमारी सीढ़ियों का नियत स्थान कहाँ है, हमारी किचन कहाँ पर होनी चाहिए, हमें मंदिर हमारे घर में बनवाना है तो वो कहाँ बनवाना चाहिए, घर का मुख्य द्वार कहाँ पर होगा, हमारी जो खिड़कियाँ हैं वो कहाँ पर लगनी चाहिए, दरवाजे जो हैं वो कहाँ पर होने चाहिए और उनकी संख्या क्या होनी चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी जो जानकारी मिलती है वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत मिलती है। तो वास्तुशास्त्र जो है वो सभी प्रकार की जो विधियां हैं जो गृह निर्माण से संबंधित हैं उन सभी के बारे में प्रतिपादन करता है और वो बतलाता है कि अगर वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप अगर कोई मकान बना होगा तो उसमें रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा खुशहाल होगा, दीर्घजीवी होगा, सुख संपदा से युक्त होगा। हमेशा कुछ न कुछ जो है जीवन में अशुभ फल जैसी घटनाएं जो अगर हम घटा करते हैं वो न होकर के शुभ फल की ओर अग्रसर रहेगा। तो अगर घर में वास्तु घर का ठीक नहीं होता है तो जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आने लगती हैं और हम जो है उसे किसी अगर ज्योतिष के अनुसार कोई दिक्कत है तो ज्योतिषी के पास जाते हैं। अगर वास्तु के अनुसार कोई दिक्कत होती है तो वास्तुशास्त्र का सहारा लेते हैं और जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको करते हैं। तो जिस तरीके से बताया कि आचार्य जी ने कि जब वास्तु शास्त्र जो है उसके अंदर किन किन चीज़ों को देखा जाता है घर निर्माण के समय और किस तरह से वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि गृह निर्माण नहीं कराया गया है तो हमें किस प्रकार के अशुभ फल मिलने लग जाते हैं? देखिए, ये जो श्रृंखला है ये बहुत बड़ी श्रृंखला है क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मकान बना हुआ है उसमें कौन से जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन नहीं किया गया है। मान लेते हैं कि आपका जो रसोई घर है वो सही स्थान पर नहीं है, वो इस जो है साउथ ईस्ट में होना चाहिए आग्नेय कोण में, लेकिन वो वहाँ पर न बना करके आपने मान लीजिए कि वो साउथ वेस्ट में बना दिया है। तो इससे होगा क्या कि घर की जो गृहिणी है, जो स्त्रियां हुआ करती हैं, उनको हेल्थ के इशू मेजर हुआ करते हैं। उनको मानसिक तनाव रहेगा, शारीरिक रूप से कुछ न कुछ पीड़ा रहेगी, कुछ न कुछ जो है शारीरिक रूप से उनको परेशानी लगी रहेंगी हमेशा। यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी जो बातें हुआ करती हैं वो ज़्यादातर साउथ वेस्ट में आकर आपने किचन बना लिया तब हुआ करती हैं। दूसरी बात यह है कि परिवार के जो और लोग हैं उनके साथ भी उनका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं रह पाता।
छोटी छोटी बातों पर तनाव होगा, बोलचाल की जो बातें हैं उनके कारण ही आपस में टकराव जैसी परिस्थितियां बना करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किचन मात्र से भी एक प्रकार का फल मिलता है। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि आपने मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में बना लिया अपना, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है और साउथ वेस्ट में आपने अपने बच्चों के लिए रूम बना रखा है, तो थोड़े दिनों बाद में होगा क्या कि बच्चों को कहना तो माता पिता का मानना चाहिए, लेकिन अब बच्चे जो है वो हम पर हावी होने लग जाएंगे और माता पिता के ऊपर जो है कि एक प्रकार का ये बर्डन हो जाएगा कि बच्चे जो है हमारी आज्ञा से बाहर निकल रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार का फल हुआ करता है। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि बच्चे जो हैं उनका अगर आपने जो है रहने के लिए या पढ़ने के लिए जो स्थान है वो मान लीजिए साउथ में बना रखा है, तो बच्चे वहाँ पढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं जिद्दी अड़ियल रहेंगे, दूसरी चीज़ों में जो है अपना टाइम जो है वो व्यतीत करने लग जाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर नॉर्थ में अगर उनको पढ़ने के लिए हम देते हैं जगह, तो वहाँ पर वो बड़े शांत वातावरण के साथ पढ़ते भी हैं। जो भी वो पढ़ते हैं उनके अंदर उनका मन भी लगता है, उनकी मेमोरी पावर भी डेवलप होती है, हर चीज़ याद करने की क्षमता उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत तरीके हैं। एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम घर के अंदर बोरिंग करा लेते हैं, बहुत जगह ऐसी व्यवस्था है कि बाहर से पानी की व्यवस्था नहीं होती, तो हम अपने घर के अंदर ही बोरिंग करा लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर जिनके भी साउथ वेस्ट में जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है वहाँ पर बोरिंग हुआ करती है, उनके यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति की अकस्मात दुर्घटना आदि के अंदर मृत्यु जैसी संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो वास्तु जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो अशुभकारी या विस्फोटकारी जो घटनाक्रम है उसको रोका जा सकता है और उनको वहाँ से हटा करके या तो दूसरी जगह जो नियत स्थान हमें मिले हैं वहाँ पर हमें बनाना चाहिए, अन्यथा जो भी उनके उपाय हुआ करते हैं हमें उन उपायों को अपनाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के फल मिला करते हैं। अगर स्टेयर्स जिसे हम बोलते हैं सीढ़ियाँ, अगर वो साउथ ईस्ट में है तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा गर्भपात होने की समस्याएं हमने देखी हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपने बना दी तो भी यही समस्याएं हुआ करती हैं। अब उनका जो नियत स्थान है या तो हम वेस्ट में बनाएं या उसको नैऋत्य कोण में या साउथ में बनाते हैं सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों से उत्पन्न होने वाला जो फल है उससे हम बचा जा सकता है हमें। तो अलग अलग जो हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं, अगर उनको वहीं पर बनाएंगे तो वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होंगे। अगर वो चीज़ें वहाँ पर न बना करके वास्तु सिद्धांतों को विपरीत स्थान पर अगर हम बनाएंगे तो उनके अलग अलग प्रकार के कुफल हमें मिलते हैं। तो उनसे बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि हमें नियत स्थान पर ही उन नियमों को लागू करना चाहिए। जी, तो गृह निर्माण कराते वक्त जो है आप इन बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो आपके जीवन में जो वास्तु से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो कभी नहीं आएंगी। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि पढ़ाई के लिए कौन सा जो स्थान है वो बेहद ज़रूरी होता है और खाना बनाने के लिए जो रसोई घर होता है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो अगर आप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में वास्तु दोष जो है वो कभी उत्पन्न नहीं होगा और जीवन सुखमय होगा। अगर बात करें आचार्य जी, ये तो था कि अगर मकान नहीं बना है वास्तु के अनुसार तब किस तरह के फल मिल सकते हैं। आगे आपसे जानना चाहते हैं, वास्तु सम्मत मकान अगर बना होता है तो क्या व्यक्ति को रोग शोक धन हानि तब भी हो सकती है? हाँ, देखो संभावनाएं तब भी हुआ करती हैं, उसके पीछे कारण है। जैसे पहले भी कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं। अगर मान लीजिए आपका वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरा मकान बना हुआ है, जो जो स्थान विशेष में जो जिन जिन चीज़ों का हम निर्माण करना चाहिए हमें वहाँ पर वो निर्माण किया हुआ भी है, उसके बावजूद भी किसी को हेल्थ के इश्यू हो गए हैं या किसी को धन हानि हुई है या बाहर से किसी के साथ में वाद विवाद या मनमुटाव जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, इसके पीछे जो कारण है वो आपकी जन्म पत्री के अंदर दिखलाई पड़ेगा। अगर वहाँ पर कुछ ऐसे अनिष्टकारी ग्रहों की दशांतरसाएँ हैं या ऐसे योग बने हुए हैं कि जिसमें आपको हेल्थ के इश्यू होंगे या किसी से आपका वाद विवाद हो जाएगा, जो भी घटनाक्रम है उसके पीछे है तो कोई न कोई कारण। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सूत्र है वो है कार्यत पूर्वे क्षणे विद्यमानत्वम। प्रत्येक कार्य से पहले उसका कारण मौजूद हुआ करता है। अगर वो कारण मौजूद नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं हुआ करता। तो कोई भी घटनाक्रम हो हमारे जीवन में, चाहे वो ज्योतिष और वास्तु के संदर्भ में नहीं, किसी भी लिहाज से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे, प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक परिणाम के पीछे एक कारण हुआ करता है और उस कारण को जानने के लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रविधियों का जो है आविष्कार हुआ। उनमें से एक ज्योतिष है और एक वास्तु शास्त्र है। अन्य शास्त्र भी इसके बारे में अपना अपना मत रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मात्र 2 ही शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इन बातों को देख करके जाना जा सकता है कि वास्तु सम्मत मकान में रहने के बावजूद भी
कि व्यक्ति को रोग हो गया है या उसको धन हानि हो रही है या कोई वाद विवाद जैसी घटनाक्रम है, तो वो ज्योतिष के माध्यम से देखा जा सकता है और उसका जो भी निदान या उपाय हो सकता है वो उपाय करने के पश्चात किसी हद तक उन जिस प्रकार की जो समस्याएं थी उनसे हमें छुटकारा भी मिल सकता है। तो अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार भी आपका मकान बना है, फिर भी आपके घर में रोग दोष कलेश रहता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा जो आचार्य जी ने हमें बताई हैं। ज्योतिष शास्त्र का सहारा ऐसे में लेना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ही आपकी परेशानियों का जो समाधान है वो आपको बताता है। वास्तु दोष का भी निवारण जो है वो किया जाता है। अगर आपको किसी अच्छे ज्योतिषी की तलाश है तो भी आप हमारे आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी आपकी सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं जो आपके जहन में होती हैं कि आपको ये परेशानी है, तो उनका समाधान कहीं ना कहीं हम इसके ज़रिए देने की कोशिश करते हैं। और साथ ही ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं और ज्योतिष में ही अपना भविष्य जो है संवारना चाहते हैं, क्योंकि आचार्य जी जो बातें बता रहे हैं, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। क्योंकि एक छोटी से छोटी जो बारीकियां होती हैं वो कोई नहीं बताता जो आचार्य जी हमें बता रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो उपाय और जो सुझाव और जो बातें आचार्य जी बता रहे हैं उसे आप गौर से सुने और उसे अपनी ज़िंदगी में भी अमल में लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से वास्तुशास्त्र की हम लगातार बात कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि मकान बनाना हो तो किन किन नियमों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में वास्तु की कोई हमें परेशानी ना हो? देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो तो ये है कि अगर कोई मकान बनाना चाह रहे हैं तो आपने पहले प्लॉट लिया है या नहीं लिया है, उसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहें तो भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट या जो भी अच्छे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जहाँ पर आपने मकान बनाना है वहाँ पर आप जो है वहाँ की भूगोल की स्थिति को देखना चाहिए। सबसे पहले जाकर ये देखिए कि वहाँ पर रहने के बाद कहीं ना कहीं आपको जिन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हमारे लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कहीं आना जाना पड़े, यातायात की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती है, या खान पीने की जो वस्तुएँ हुआ करती हैं उनकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ आसानी से उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी, पहली बात तो ये है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जिस स्थान पर भी हम ले रहे हैं वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता का विचार किया जाता है कि वहाँ मिट्टी कैसी है, क्योंकि जैसी मिट्टी होगी उसी के अनुसार ही नींव रखने की पद्धति हमारे यहाँ पर बतलाई गई है। मान लीजिए रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पर आपको नींव की जो खुदाई है वो कम से कम 5, 7, 8 फुट तक जो है आपको गहरी करनी चाहिए और नींव का जो आकार है वो भी 1.5 से 2 फुट जो है चौड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कंकरीली मिट्टी है तो वहाँ पर आप 2.5-3 फुट के ऊपर भी नींव रख सकते हैं। ये सब चीज़ें का विचार वहाँ पर होता है। दूसरा, प्लॉट का आकार कैसा है, उसकी शेप देखनी होती है। उसके बाद आप कौन से फेसिंग का मकान ले रहे हैं इसका भी विचार किया जाता है। उसके बाद जो गृह निर्माण आदि हमने करने हैं उसके लिए फिर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी मिल सकते हैं, किसी अच्छे आर्किटेक्चर से भी मिल सकते हैं जिसको वास्तु की अगर जानकारी है तो वो जो आपकी प्राथमिकताएं हैं। मान लीजिए आपके पास 200 गज का प्लॉट है तो आपको 3 बेडरूम चाहिए, एक आपको लॉबी चाहिए, एक किचन चाहिए, आपको WC चाहिए, आपको लेटरिन बाथरूम आदि जो चाहिए वो सब कितने चाहिए, अटैचमेंट वाले चाहिए या अलग से चाहिए, कितना आपने बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ये सब चीज़ों की अगर आप जानकारी देंगे तो वो आपको बतलाएगा कि ये चीज़ें यहाँ पर बन सकती हैं, इन स्थानों पर इनको बनाना चाहिए, यहाँ पर हम अपना ओपन एरिया रख सकते हैं। ये सब जो जानकारी है वो किसी वास्तु कंसल्टेंट की देख रेख में अगर करें तो ज़्यादा अच्छी हुआ करती हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि हम मकान बनाना स्वयं शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा नक्शा बनवा लेते हैं, उसके बाद में जब परेशानियां आने लग जाती हैं तब हम किसी न किसी को बुलाते हैं और उसके बाद में उस गृह निर्माण जो भी हुआ था उसके बारे में उनसे पता करते हैं। तब बताया जाता है कि नहीं, आपने जो है ये वाला जो है पोर्शन गलत बना लिया, ये तो फलानी डायरेक्शन में होना चाहिए था। उसके बाद जो डेमोलेशन वाली जो संभावनाएं हैं कि तोड़ फोड़ वाली जो बातें हैं वो ज़्यादा महंगी हुआ करती हैं। इससे पहले ही अगर हम किसी से राय मशवरा लेकर के अगर हम बनाते हैं तो वास्तु सम्मत जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पर बनाया जा सकता है और इन दोषों से हम दूर भी हो सकते हैं।
जी, तो जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि अगर जो नियम हैं वास्तु के, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर को प्लान करते हैं, घर को बनाते हैं, तो जो समस्याएं हैं वो कभी नहीं होती हैं। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, मिट्टी की जांच बेहद ज़रूरी होती है और साथ ही नक्शा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी है और वास्तु के अनुसार जो है किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। बच्चों की पढ़ाई का कमरा किधर होना चाहिए, हमारे सोने का कमरा किधर होना चाहिए, जो रिश्तेदार होंगे उनका कमरा किधर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। आमतौर पर हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। वास्तु शास्त्र से जुड़ी एक छोटी से छोटी चीज़ हम आचार्य जी से पूछेंगे और आचार्य जी आपको तमाम जानकारियाँ देंगे ताकि आप उन जानकारियों को अपनाकर अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर करने में सफल हो पाएं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊँगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र की। जी हाँ, अगर वास्तु शास्त्र घर का खराब होता है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं, बड़ी समस्याएं बनकर हमारे सामने आ जाती हैं और ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वो बेकार हो जाती है कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उन बातों को सोच लेते हैं कि हो सकता है कि किसी ने कुछ कराया हो या हम किसी वजह से परेशान हो, हमें मानसिक जो शांति है वो नहीं मिल पा रही, लेकिन वास्तु की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो वास्तु को करीब से समझना बेहद ज़रूरी है कि वास्तु है क्या, किन नियमों के तहत जो है घर बनना चाहिए, जिससे आपके घर के सामने जो घर में वास्तु दोष है वो कभी उत्पन्न ना हो। तो इन छोटी छोटी बातों का ही हम इस कार्यक्रम के जरिए जिक्र कर रहे हैं और आचार्य जी आपको तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वास्तु दोष की हम लगातार आचार्य जी बात कर रहे हैं कि अगर वास्तु दोष, आपने बताया कि किस तरह से जो है वास्तु के शास्त्र के सिद्धांत पर जो है किन नियमों का पालन करके आपको घर बनाना चाहिए। अब आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तु दोष अगर घर में उत्पन्न हो चुका है तो क्या उसका समाधान संभव है?
हाँ, ये तो सच बात है कि कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान होना भी परम आवश्यक है। तो जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए अनेक प्रकार के उपायों का वर्णन करता है, वैसे वास्तु शास्त्र के अंतर्गत भी अगर वास्तु दोष हैं तो वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप अगर वो मकान नहीं बना हुआ है, कोई चीज़ नहीं बनी है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर भी उसके जो है उपायों की बात की गई है। उसमें सबसे जो पहला जो सिद्धांत तो वही है कि वास्तु देवता की पूजा अर्चना कराना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले जब भी हम गृह निर्माण करते हैं, अगर वास्तु दोष है घर में, तो हमें गृह निर्माण पूर्व भी नींव खुदाई के समय भी हमें यहाँ पर जो है पूजा अनुष्ठान कराना चाहिए। उसके बाद में जब गृह में प्रवेश करते हैं उस समय में हमें वास्तु देवता की शांति करानी चाहिए। उसके बाद अगर लगता है कि ज़्यादा दिखते हैं तो आप प्रत्येक वर्ष भी करा सकते हैं, अन्यथा एक एक दो वर्ष के अंतराल में भी करा सकते हैं। आजकल तो वास्तु दोष निवारण यंत्र भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तु दोष निवारण यंत्र जो हमें मार्केट में उपलब्ध हुआ करते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या एक ये हुआ करती है कि वो शुभ मुहूर्त में बने हुए हैं या नहीं। ये एक सबसे बड़ा जो है यक्ष के रूप में एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। जितने भी यंत्रों की जो प्रविधियां हमारे यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो चाहे कोई सा भी यंत्र हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी का यंत्र हो, चाहे सिद्ध यंत्र हो, चाहे वास्तु दोष निवारण यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, उसके लिए हमारे यहाँ पर मुहूर्त की जो सापेक्षता है उसका विचार करना परम आवश्यक माना गया। तो शुभ मुहूर्त के अंदर अगर आप वास्तु दोष निवारण यंत्र जो है उसको भोजपत्र पे आप बनवा करके अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो उससे वास्तु दोष जो है वो दूर हुआ करते हैं, और जो भी दोष होने के कारण जो अशुभ फल मिल रहा होता है वो भी दूर हुआ करता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तु दोष अगर हैं किसी घर में तो उसका उपाय करना संभव है। ये देखना पड़ता है कि किस प्रकार का वास्तु दोष है और उसके लिए हमें कौन से उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन सभी प्रकार के वास्तु दोषों के लिए दो प्रकार की शांति हम सभी लोग कर सकते हैं। पहला है वास्तु देवता की गृह शांति कराना, दूसरा जो है वास्तु देवता का जो यंत्र है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में स्थापित करना। वास्तु दोष की हम लगातार आचार्य जी बात कर रहे हैं। जो दोष होते हैं वो ना हमें वास्तु दोष घर में हमारे हो, तो उनसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, उसका जो प्रमुख कारण है वो कारण तो ये है कि जो भी गृह निर्माण किया जा रहा है उससे पूर्व ही हम किसी वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें, और उसके आधार पे जो भी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं हैं। किसी व्यक्ति को खुला मकान चाहिए, किसी को 2 रूम सेट चाहिए, किसी को 3 रूम सेट चाहिए। जो भी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो वास्तु कंसल्टेंट को बताए। उसके आधार पे वो ये बतलाएगा कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये जो है वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप ये नियत स्थान इनके लिए बनते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो गृह निर्माण जो है वो आपके वास्तु सिद्धांतों के अनुरूप बनेगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना ये होती है कि मकान बना हुआ है और वहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको फिर दोबारा वही करना होता है कि आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर पे बुलाइए। वो आपके सारा जो है वास्तु देखेगा, उसके बाद में वो बतलाएगा कि ये दोष है और इसकी शांति इस प्रकार से हुआ करती है। तो इस तरीके से हम चाहें तो जो घर में दोष हैं वो न, हमें शुरुआत से ही वास्तु शास्त्री की आवश्यकता हुआ करती है। लेकिन अगर घर बन चुका है उसके बाद वास्तु दोष है, फिर वो आगे वो ना रहे, उसके लिए फिर जो भी वो रेमेडीज आपको सजेस्ट करते हैं आपको उनको अपनाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वास्तु दोष नहीं हुआ करता, और उस वही जो घर है जिसमें वास्तु दोष हैं वो हमारे लिए सुख समृद्धि आदि से युक्त हुआ करता है वास्तु दोष दूर होने के पश्चात। जी, तो अगर वास्तु दोष जो है अगर हो जाता है तो उसे कैसे बचा जा सकता है, या उसे होने ही ना दिया जाए तो किस तरह से उसे बचा जा सकता है, ये आचार्य जी ने बताया। लेकिन एक बात यहाँ पर आचार्य जी मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता कि वो वास्तु के बारे में सोचे भी, वो सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी के बारे में सोच लें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो वास्तु शास्त्र की मदद, जो वास्तु के ज्ञाता होते हैं उनकी मदद नहीं ले सकते हैं, और उनके घर में आए दिन कलेश होता है, घर में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, हस्बैंड वाइफ में खटपट होती रहती है, तो उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उन लोगों का तो मेरे यहाँ पर सुस्वागत है।
जो भी लोग ऐसे हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उनके घर में वास्तु दोष है और वो हमारी फीस भी नहीं दे सकते हैं, कोई किसी प्रकार से पैसा भी नहीं खर्च कर सकते हैं, तो भी उन लोगों का सुस्वागत है। वो क्या करें कि अपने घर का जो है वो नक्शा बना करके आप हमें भेज सकते हैं, मेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, फ़ोन पे भी आप हमें बता सकते हैं। फिर हम आपको बता देंगे कि अगर यहाँ ये समस्याएँ हैं तो आप ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, उससे वास्तु दोष आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वित्त साठे विवर्जित है, कि जो व्यक्ति जिस समर्थशाली है और एक व्यक्ति जो समर्थशाली नहीं है, उन लोगों के आधार पर हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो असमर्थशाली हैं, जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, एक आम आदमी है, तो ऐसे में वो क्या करे, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनकी फ्री में वास्तु करने को तैयार हैं, हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और जो भी जैसी भी वास्तु दोष होंगे उनके लिए, उनमें अगर कोई छोटा मोटा सामान लगता है तो उनका जो पैसा है, मान लीजिए कोई भी एक गैजेट आप लेते हैं, एक यंत्र बनवाते हैं, तो यंत्र 50-100 रुपये का आता है, तो वो भी हम आपको फ्री में आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको किसी प्रकार का 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो समर्थशाली हैं वो उनको भी अपने हिसाब से काम करना चाहिए और जो असमर्थशाली है उनको भी करना चाहिए। वास्तु दोष चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू हुआ करते हैं। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी फ्री में वास्तु करने के लिए तैयार हैं और हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हमारा ये जो लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जो कि पैसा नहीं खर्च कर सकते और उनके घर में वास्तु दोष उत्पन्न है, तो वो अपने घर का नक्शा बनाकर हमें मेल कर सकते हैं और गुरु जी से फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो आप सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, उस कारण आप उन परेशानियों को झेल रहे हैं, तो उन परेशानियों से अब छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि गुरु जी हमेशा ही आपके सेवा में तत्पर हैं और हमेशा ही रहेंगे। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि आपके लिए फ्री में भी जो हमसे हो सकेगा, जो हम कर सकते हैं आपके लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, वो अवश्य करेंगे। हमेशा ही गुरु जी का साथ आप लोगों के साथ है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोशिश भी करते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उनको हम दूर कर सके। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, गुरुजी से आप संपर्क भी कर सकते हैं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हों या वास्तु से संबंधित समस्याएं हों, उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आपने वास्तुशास्त्र पर काफ़ी जो है लाभदायक जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। अब समय एकदम ख़त्म हो चुका है और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते हमेशा की तरह आपसे सुझाव जानना चाहेंगे, कुछ उपाय जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक हमेशा होते ही आए हैं। देखिए, आप एक काम कीजिए कि 100 ग्राम जो है आप गूगल ले आइए और 100 ग्राम आप लोभान ले आइए और 200 ग्राम आप हवन सामग्री का एक पैकेट ले आइए। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिए और प्रत्येक शनिवार को, महीने में 4 या 5 शनिवार अवश्य हुआ करते हैं, तो प्रत्येक शनिवार को थोड़ा से आग बना लीजिए। जब आग जो है समाप्त हो जाए और जब अंगारे रह जाएं, अर्थात उसमें से जब लपटें ना निकल रही हों, उसमें आप 2-3 मुट्ठी जो है वो जो सामग्री जो मिक्स की हुई है वो आप डाल के और अपने घर के अंदर पूरे घर में धूनी दिखा दीजिए। अगर आप ऐसा 1 महीने 2 महीने लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर का जो माहौल है वो बड़ा सकारात्मक हो रहा है, घर में मन भी लगने लग गया है, बच्चों को भी कुछ हेल्थ के इशू थे वो भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। घर का माहौल इतना सुखमय और आनंदमय हो जाएगा जिसकी आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। तो आप 1-2 महीने ऐसे कीजिए, जब आपको लगता है कि पहले की बजाय अब अच्छा लगने लग गया तो आगे चल के फिर 1 महीने में आप 2 शनिवार कीजिए और जब 2 शनिवार करने पे भी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो उसके बाद में आप हर पूर्णमासी को जो है अपने घर में इस नियम को लागू कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हुआ करती है वो सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के हमें बहुत अच्छी फीलिंग दिया करती है। हम उसी मकान में रहते हुए खुशी से रहेंगे, सबसे हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना जो है हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तो आप ये छोटा सा उपाय हमेशा करते रहिए और देखिए कि वास्तु दोष होने के बावजूद भी किसी हद तक वही जो घर है वो सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार से भरपूर हो गया है। जी, तो उम्मीद करते हैं आचार्य जी ने जो उपाय और सुझाव आपको बताया है आप उसे करेंगे और जो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें आप दूर करेंगे। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407383, 99717432155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iweb